हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे सूर्य तप के बारे में कि सूर्य तप क्या होता है, सौर स्थिरांक क्या है, सौर विकिरण क्या है, इन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आज हमारी छोटी ही वीडियो बनेगी सूर्य तप के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं सूर्य तप। तो हम बात करेंगे सूर्य तप के बारे में कि जो सूर्य तप क्या है, इसका क्या इसकी वैल्यू है, इसकी मात्रा कितनी होती है, सौर स्थिरांक क्या होता है, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो जो सूर्य तप है, जो सौर विकिरण, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें सौर विकिरण क्या होती है। सौर विकिरण, सौर विकिरण की अगर हम बात करें तो जो हमारा सूर्य है वो एक गैसीय गोला है, गैस का एक गोला है जो अंतरिक्ष में अपनी ऊर्जा को यानी अपनी ऊष्मा को विकिरित कर रहा है, जिसको हम सौर विकिरण कहते हैं। सौर विकिरण कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो सूर्य एक गैसीय गोला है जो अंतरिक्ष में चारों ओर अपनी ऊष्मा विकिरित कर रहा है, जिसमें अपनी जो ऊष्मा है यानी जो अपनी एनर्जी है, जो हीट है, उसको विकिरित कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, सौर विकिरण हम कहते हैं। जो हमारा जो सूर्य है ये हमारा सन है, सूर्य है, सन देवता, इनका जो टेम्परेचर है, जो बाह्य परत है, इसका जो टेम्परेचर है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो बाहरी परत है, जिसको हम किरीट या फोटोस्फीयर जिसको हम बोलते हैं, इसकी बाहरी परत को, उसका जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब जो हमारी सूर्य की जो किरणें हैं वो हमें पृथ्वी तक पहुंचती है लघु तरंगों के रूप में, ये हमारी अर्थ है। और इस पर जो हमें जो सूर्य की जो ये किरणें हैं जो पहुंचती है, ये लघु तरंगों के रूप में पहुंचती है, लघु तरंगों के रूप में, लघु तरंगों के रूप में। तो जिसको हम सूर्य तप कहते हैं, सूर्य की वह ऊष्मा जो पृथ्वी तक लघु तरंगों के रूप में पहुंचती है, उसे हम सूर्य तप कहते हैं। ठीक है, लिख भी सकते हैं कि सूर्य की वह ऊष्मा जो हमें लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहेंगे, सूर्य तप कहेंगे। ठीक है, सौर विकिरण क्या है कि सूर्य जो है गैस का गोला है और अंतरिक्ष में अपनी ऊष्मा को विकिरित कर रहा है, उसको हम सौर विकिरण कहेंगे। लेकिन सूर्य तप क्या होगा कि सूर्य की वह ऊष्मा जो हमें यानी जो पृथ्वी पर जो है लघु तरंगों के रूप में पहुंचती है, जो मिलती है, प्राप्त होती है, उसको हम सूर्य तप कहते हैं। तो इसकी जो बाहरी परत है सूर्य की वो 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है बाहरी परत पर। और जो सूर्य की जो हमें ऊष्मा जो प्राप्त होती है वो सिर्फ 2 अरबवां भाग ही हमें प्राप्त होता है, 2 अरबवां भाग ही हमें सूर्य का प्राप्त होता है, 2 अरबवां। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये इसका जो तापमान है ये पूरे अंतरिक्ष में फैल है और ये जो पृथ्वी से 17 लाख गुना बड़ा है, 17 गुना या 17 लाख गुना बड़ा है। तो अगर ये 17 लाख गुना बड़ा है तो जाहिर सी बात है 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होगा, और ये 2 अरबवां भाग ही ऊर्जा के रूप में हम प्राप्त करते हैं। 2 अरबवां भाग ये हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। और 2 अरबवां भाग जो है ये कैसे पहुंचता है, ये पहुंचता हमारे पास 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से, पर सेकंड की स्पीड से ये जो सूर्य तप है वो हम तक पहुंचता है।
कितना प्रतिशत भाग, सिर्फ 2 अरबवां भाग हमें प्राप्त होता है। और इसकी जो बाहरी परत है उसका तापमान जो 6000 डिग्री सेल्सियस है, और जो तापमान पहुंचता है, जो सूर्य की किरणें पहुंचती है वो 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचती है। 8 मिनट और 16 सेकंड में ये जो सूर्य की किरणें हैं, यानी ये लघु तरंगे जो हैं, ये सूर्य ताप जो है वो 8 मिनट 16 सेकंड में हम तक पहुंचता है। ये था सूर्य तप के बारे में। इसमें ही एक बात आती है सौर स्थिरांक की। सौर स्थिरांक की अगर हम बात करते हैं तो सौर स्थिरांक क्या होता है कि पृथ्वी पर प्राप्त वह ऊष्मा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, या सूर्य की वह ऊष्मा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सूर्य ताप यानी सूर्य की वह ऊष्मा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, जिसे हम सौर स्थिरांक कहते हैं। सौर स्थिरांक कहते हैं कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो ऊष्मा है, सूर्य ताप है, उसकी जो वैल्यू है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे सौर स्थिरांक कहते हैं। और ये जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 1 प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर 1.94 कैलोरी। 1.94 कैलोरी यानी प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर प्राप्त होने वाली 1.94 कैलोरी जो है वो क्या है, सौर स्थिरांक है। कि वह ऊष्मा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसको हम सौर स्थिरांक कहते हैं। ये था सौर विकिरण, सूर्य ताप और सौर स्थिरांक के बारे में, और कितने प्रतिशत भाग हमें प्राप्त होता है, कितने प्रतिशत जो तापमान हमें पहुंचता है, कितनी स्पीड से पहुंचता है, उन सभी के बारे में जो है डिस्कस किया है। तो ये छोटा सा टॉपिक था अर्थ जो सूर्य ताप के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।